अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 602 के लेसन नंबर 10 को देखेंगे, जो कि हमारे पास कंटिन्यू टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मोटिवेशंस हो गए, बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, मॉडल्स एंड सपोर्ट सिस्टम हो गए, ये हम देखेंगे। मेल और फीमेल का जो मेल और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके डिफरेंसेस और जो है वो सिमिलरिटीज़ चेक करेंगे, और इन्वेंटर्स और जो है वो एंटरप्रेन्योर्स का दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है वो भी देखेंगे। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रोल मॉडल्स एंड सपोर्ट सिस्टम की तरफ। अब हम बात करेंगे रोल मॉडल्स और सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में, जो एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, रोल मॉडल क्या होता है। रोल मॉडल वो लोग होते हैं जिनको देखकर हम इंस्पायर होते हैं और उन जैसा बनना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए रोल मॉडल्स हो सकते हैं जैसे कि पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कम्युनिटी के सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं। जब कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स किसी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन को देखता है तो उसे मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। रोल मॉडल्स सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करते बल्कि वो मेंटोर बनकर गाइड भी करते हैं, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी हेल्प आउट करते रहते हैं। सो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो स्टार्टअप फेज़ में ज़रूरी होती है, जब बिज़नेस बिल्कुल नया नया होता है, ठीक है। सो सपोर्ट सिस्टम और नेटवर्किंग को भी हम यहाँ पे देखेंगे। याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर्स को शुरू से ही कनेक्शंस बनाने चाहिए। जब कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं तो नेटवर्क भी बढ़ता है। नेटवर्क के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक डेंसिटी होता है, दूसरा सेंट्रलिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है, लोगों के दरमियान कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। सेंट्रलिटी क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स कितना क्लोज है अपने नेटवर्क के सब लोगों से। सो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तब होती है जब बार बार बातचीत होती रहे, ट्रस्ट हो आप लोगों को एक दूसरे पर, दोनों तरफ से हेल्प मिले, यानी रेसिप्रोसिटी हो। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंटरप्रेन्योर को एडवाइस भी देता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है और प्रोफेशनल और मॉरल सपोर्ट भी देता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे मॉरल सपोर्ट नेटवर्क के बारे में। एंटरप्रेन्योर के लिए सिर्फ बिजनेस सपोर्ट नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी ज़रूरी होती है। इस नेटवर्क में शामिल क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एक तो फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। सो रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि उनके स्पाउस सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। स्पाउस किसे कहते हैं स्टूडेंट? स्पाउस कहते हैं मियाँ बीवी को। जैसे हम वालदैन को पेरेंट्स बोलते हैं, बहन भाई को सिबलिंग्स बोलते हैं, इसी तरह मियाँ बीवी को स्पाउस बोलते हैं, ठीक है। सो वो यही कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का यही कहना है कि उनके जो है वो स्पाउस सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। फ्रेंड्स ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं और मोटिवेट करते हैं। अगर रिलेटिव्स खुद एंटरप्रेन्योर हो तो और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो ये मॉरल सपोर्ट एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेस हैंडल करने में हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस देता है, हार्ड टाइम में हिम्मत भी देता है। सो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मतलब हाई चांसेस ऑफ सक्सेस है। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क के बारे में, जो एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होती है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था मोरल सपोर्ट देखा था हमने, जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, स्पाउस होते हैं। अब हम यही बात करेंगे कि प्रोफेशनल सपोर्ट क्यों ज़रूरी होती है, यानी बिजनेस एक्सपर्ट्स की हेल्प क्यों ज़रूरी होती है। देखिए, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क क्या होता है। एंटरप्रेन्योर को बिजनेस चलाने के लिए एडवाइस चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन की जो है वो ज़रूरत होती है। सो ये सब मिलता है हमें प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क से। क्लियर। अब मेंटोर हमारे पास है। मेंटोर का रोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल हेल्पर होता है मेंटोर। मेंटोर मतलब कोच होता है जो गाइड करता है, आइडियाज़ सुनता है, यानी कि साउंडिंग बोर्ड होता है जिसे कहते हैं हम। सपोर्ट भी करता है, यानी एडवोकेट भी कह सकते हैं हम इसे। अपने फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए इसे मेंटोर को। एंटरप्रेन्योर को खुद एक्सपर्ट से जो है वो कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ठीक है। और मेंटोर को जो है वो बिज़नेस की प्रोग्रेस बताते रहना चाहिए ताकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर। फिर जो है वो हमारे पास आता है बिजनेस एसोसिएट्स, यानी इसकी इंपॉर्टेंस। देखिए, एंटरप्रेन्योर को दूसरे बिजनेस लोगों से भी जो है वो एडवाइस मिलती रहती है। बेस्ट लोग जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो खुद बिजनेस स्टार्ट कर चुके होते हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत जो है वो काम आता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है क्लाइंट्स और बायर्स का रोल। देखिए, कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो फ्री मार्केटिंग भी करते हैं। इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग। जब कस्टमर खुश होता है वो दूसरों को रिकमेंड भी करता है और बिजनेस भी ग्रो होता है इस तरह, ठीक है। फिर आ जाता है सप्लायर्स का रोल। देखिए, सप्लायर्स भी प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। वो एंटरप्रेन्योर की हेल्प करते हैं क्रेडिटर्स के सामने क्रेडिबिलिटी बनाने में और कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाने में और इंडस्ट्री ट्रेंड्स की इंफॉर्मेशन देने में, ठीक है। फिर बात आती है ट्रेड एसोसिएशंस की। देखिए, ट्रेड एसोसिएशंस इंडस्ट्री की न्यू अपडेट्स देती हैं, मार्केट डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं। इसके बाद सोशल कनेक्शंस भी हमारे हेल्पफुल होते हैं। देखिए, समटाइम्स जो है वो बिज़नेस हेल्प अनएक्सपेक्टेड जगह से मिलती है हमें।
जैसे कि हॉबीज़, स्पोर्ट्स इवेंट्स, सोशल एक्टिविटीज़, एलुमनी ग्रुप्स, यहाँ से जो है वो हमें जो है वो क्या कहते हैं कि बिज़नेस में हेल्प भी मिल जाती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। ये लोग जो है वो रेफरल्स देते हैं, ठीक है, एडवाइस देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करते हैं, ठीक है। तो हर एंटरप्रेन्योर्स को दो नेटवर्क ज़रूर बनाने चाहिए। एक तो मोरल सपोर्ट नेटवर्क जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क जिसमें एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं। दोनों मिलकर एंटरप्रेन्योर को जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प भी करते हैं और बिजनेस ग्रो करने में सपोर्ट भी करते हैं। सो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मतलब स्ट्रॉन्ग बिजनेस। क्लियर। अब हम बात करेंगे मेल वर्सेस फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के डिफरेंस के बारे में। देखिए, पहले हम वुमेन का देखते हैं। आजकल वुमेन बिजनेस बहुत फास्ट स्पीड से जो है वो स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। वुमेन जो है वो मैन की निस्बत 3 टाइम्स ज़्यादा न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं और वुमेन जो है वो 70% से ज़्यादा न्यू बिज़नेस बना रही हैं, ठीक है। और वुमेन के पास जो है वो 8.5 मिलियन से ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस हैं और 1990 से लेके अब तक जो है वो 45% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। सो इसका मतलब है वुमेन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं, ठीक है। अब मेल और वर्सेस फीमेल मोटिवेशन डिफरेंस हम देखते हैं। यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीजंस डिफरेंट होते हैं दोनों के। मेल की मोटिवेशन क्या होती है? मैन ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल चाहते हैं, वो खुद डिसीजन लेना चाहते हैं और अपना बॉस बनना चाहते हैं, यानी वो किसी के नीचे जो है वो नौकरी नहीं करना चाहते, खुद का बॉस बनना चाहते हैं। सो इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल चाहते हैं मेल। फीमेल में क्या होता है? फीमेल ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट इसलिए करती हैं, जॉब से फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, उन्हें अचीवमेंट हासिल करना चाहती हैं वो, और अपनी एबिलिटीज़ प्रूव करना चाहती हैं। यानी अचीवमेंट एंड जॉब फ्रस्ट्रेशंस की वजह से फीमेल जो है वो बिजनेस स्टार्ट करती हैं। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं सपोर्ट, फंडिंग और प्रॉब्लम्स में डिफरेंस। देखिए, मैन और वुमेन के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। सपोर्ट सिस्टम्स अलग होते हैं, फंड्स के सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होती हैं, बट डिफरेंसेस के बावजूद कुछ चीज़ें सेम भी होती हैं, ठीक है। इन दोनों में जो सेम होती हैं, जैसे कि अपने बिजनेस फील्ड में ये स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखते हैं और उस फील्ड का जो है वो इनको एक्सपीरियंस भी होता है, मतलब पैशन और इंटरेस्ट जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ एक और चीज़ जो है वो डिफरेंट बताई गई है। जैसे कि मैन जो है वो, मैन के लिए बिज़नेस स्टार्ट करना आसान होता है जब जो है वो न्यू बिज़नेस उनकी करंट जॉब का एक्सटेंशन हो। फॉर एग्जांपल जॉब, देन जो है वो सेम फील्ड में बिज़नेस कर सकता है वो, ठीक है। यानी पहले वो उसी फील्ड में जॉब करेगा और उसी से रिलेटेड जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। बट वुमेन में जो है वो अक्सर ये होता है कि प्रीवियस जॉब फ्रस्ट्रेशन की वजह से छोड़ती हैं वो, और ज़्यादा जो है वो एंथुसियाज्म होता है, लेकिन एक्सपीरियंस कम होता है। मतलब वुमेन पैशन और एक्साइटमेंट से बिजनेस स्टार्ट करती हैं। क्लियर। सो याद रखिएगा, मेल और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों में पैशन होता है, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन डिफरेंट होती है और जर्नी भी जो है वो डिफरेंट होती है। मैन जो है वो कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस, और बट वुमेन जो है वो अचीवमेंट एंड जॉब फ्रस्ट्रेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वो कुछ कंपैरिजन देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है स्टार्टअप फाइनेंसिंग, यानी कि बिज़नेस के लिए पैसा। देखिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैन का फाइनेंसिंग क्या होता है? मैन जो है वो अक्सर पैसा अरेंज कर लेते हैं, इन्वेस्टर से ले लेते हैं, बैंक से जो है वो लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन्स होते हैं उनके, अपनी सेविंग्स से जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मैन के पास मल्टीपल फंडिंग सोर्सेज होते हैं, बट वुमेन जो है वो रिलाई करती हैं ज़्यादातर अपनी सेविंग्स पर और पर्सनल एसेट्स पर। उनके लिए जो है वो बैंक लोन लेना मुश्किल होता है और क्रेडिट लाइन मिलना भी उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। सो इसलिए फाइनेंसिंग वुमेन के लिए मेजर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो दोनों ग्रुप्स अपने बिजनेस फील्ड में एक्सपीरियंस भी रखते हैं। मैन का एक्सपीरियंस, जैसे कि मैन का एक्सपीरियंस होता है मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, टेक्निकल फील्ड्स वगैरह, बट वुमेन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। वुमेन का जो होता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस सेक्टर, जॉब्स वगैरह। सो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, जैसे कि सिमिलर ट्रेड्स जो होती हैं, एनर्जेटिक होते हैं दोनों, गोल ओरिएंटेड होते हैं दोनों, इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों। बट डिफरेंस क्या है इनमें? मैन ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, मैन कम फ्लेक्सिबल और जो है वो कम टॉलरेंट होते हैं, जबकि वुमेन जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा टॉलरेंट होती है, ठीक है। सो मेल और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के बैकग्राउंड्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे कि वुमेन जो है वो थोड़ी ज़्यादा एज में बिजनेस स्टार्ट करती हैं, ठीक है। वुमेन की एजुकेशन ज़्यादातर जो है वो लिबरल आर्ट्स होती हैं। बहुत सी वुमेन जो है वो एम्प्टी नेस्टर्स होती हैं, जैसे कि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं उनके, फिर वो उससे बिजनेस स्टार्ट करती हैं, या जो है वो सिंगल होती हैं तब उन्हें जो है वो बिज़नेस इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों की ज़रूरत होती है। बट मैन के लिए क्या होता है? मैन की एजुकेशन होती है टेक्निकल और बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स वगैरह में, ठीक है।
यहाँ पे जो है वो मैंने स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ऑक्यूपेशंस और पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड्स चारों को मैंने जो है वो यहाँ पे डिफरेंस बता दिया इनका। देन जो है वो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट ग्रुप्स की, यानी वो लोग जो स्पोर्ट करते हैं। देखिए, मैन और वुमेन दोनों को बिजनेस में सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन सपोर्ट लेने का तरीका डिफरेंट होता है दोनों का। मैन का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, मैन के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टर्स जो है वो आउटसाइड एडवाइजर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस एक्सपर्ट्स जो हो गए, और स्पॉस होते हैं, ठीक है, जो वाइफ वगैरह होगी, ठीक है, मैन के लिए। मतलब मैन प्रोफेशनल एडवाइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट वुमेन का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, वुमेन के लिए होता है, वुमेन के सपोर्टर्स का जो है वो ऑर्डर डिफरेंट होता है। जैसे कि स्पाउस हो गए, यानी कि हस्बैंड हो गया, या फिर क्लोज फ्रेंड्स हो गए, या बिजनेस एसोसिएट्स हो गए। वुमेन ज़्यादा लोगों से सपोर्ट लेती हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं। सो याद रखिएगा, वुमेन का सपोर्ट नेटवर्क ज़्यादा वाइड होता है। इसके बाद नेचर ऑफ द वेंचर देखते हैं कि किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, वुमेन जो है वो वुमेन ज़्यादातर स्टार्ट करती है सर्विस रिलेटेड बिजनेस हो गया, एग्जांपल जैसे कि बुटीक हो गया, सैलून बना लेंगी, एजुकेशन जैसे कि टीचिंग कर ले या एकेडमी बना ले, कंसल्टेंसी हो गई, हेल्थ केयर सर्विस हो गई। बट मैन जो है वो ज़्यादातर एंटर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, हाई टेक्नोलॉजी फील्ड्स में। मतलब मैन जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती हैं। देखें, रेस और एथेंटिसिटी पर जो है वो रिसर्च करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर ग्रुप का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट होती हैं, इसलिए बिहेवियर को समझने के लिए इन्वायरमेंट को समझना ज़रूरी होता है। सो रिसर्च के मुताबिक बिजनेस ओनरशिप में जो है वो सबसे कम पार्टिसिपेशन जो है वो ब्लैक कम्युनिटी की होती है। सेकंड हाईएस्ट और फास्ट ग्रोइंग जो है वो हिस्पैनिक कम्युनिटी की होती है। मतलब हिस्पैनिक एंटरप्रेन्योर्स बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जो है वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो एशियंस करते हैं। मतलब एशियन कम्युनिटी में बिजनेस ओनरशिप सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो बिजनेस साइज और प्रॉफिट देखेंगे। देखिए, स्टडीज़ के मुताबिक ब्लैक बिजनेस छोटे होते हैं, प्रॉफिट जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि बिजनेस सर्वाइवल रेट सेम होता है। ब्लैक और वाइट बिजनेस जो है वो दोनों सेम चांस से सर्वाइव करते हैं। इसके बाद कम्युनिटी रिसोर्सेज का भी रोल देखते हैं। देखिए, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में जो है वो कम्युनिटी रिसोर्सेज से डिफरेंट तरीके से बेनिफिट लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि एशियंस, अफ्रीकन अमेरिकन्स, हिस्पैनिक्स, नेटिव अमेरिकन्स, मतलब हर कम्युनिटी में बिजनेस ग्रो हो रही है। अब हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस इन्वेंटर्स। देखिए, इन्वेंटर्स जो है वो डज नॉट इक्वल टू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दोनों डिफरेंट, क्योंकि दोनों के डिफरेंट रूल्स होते हैं। इन्वेंटर कौन होता है, इन्वेंटर वो होता है जो नई चीज़ क्रिएट करता है। इन्वेंटर की क्वालिटीज़ क्या होती है, जैसे कि वेल एजुकेटेड होता है, फ्री थिंकिंग बैकग्राउंड होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, रिस्क लेने को रेडी होता है, वो अनसर्टेनिटी टॉलरेट कर सकता है, अचीवमेंट को जो है वो इम्पोर्टेंस देता है, पैसे को जो है वो सक्सेस का मेन मैयर नहीं समझता। सो इन्वेंटर का फोकस होता है क्रिएशन एंड इनोवेशन, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, वेंचर को ग्रो करता है, मार्केट में प्रोडक्ट सेल करता है। सो याद रखिएगा, इन्वेंटर इन्वेंशन से लव करता है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस से लव करता है। सो इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर के दोनों के मिलने से जो है वो सक्सेस मिलती है। जैसे कि इन्वेंटर जो है वो प्रोडक्ट बनाता है और एंटरप्रेन्योर उसे मार्केट में सक्सेसफुल बनाता है। सो न्यू वेंचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद करने होंगे। अब हम देखेंगे की टर्म्स, जैसे कि मोटिवेशन से ये क्या होता है, वो रीज़न जो किसी को जो है वो काम करने या बिजनेस स्टार्ट करने पर मजबूर करती हैं। नीड फॉर अचीवमेंट क्या होती है, अपनी पहचान और सक्सेस हासिल करने की ज़रूरत। और नीड फॉर इंडिपेंडेंस क्या होता है, अपना बॉस खुद बनना, किसी के अंडर ना काम करना। प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क क्या होता है, वो लोग जो बिज़नेस में एंटरप्रेन्योर की हेल्प और गाइडेंस करते हैं। फिर रोल मॉडल्स आ जाता है, यानी वो लोग जिनको देखकर एंटरप्रेन्योर इंस्पायर होता है। सोशल स्टेटस क्या होता है, सोसाइटी में किसी इंसान का लेवल या रिस्पेक्ट। वर्क हिस्ट्री क्या होता है, किसी इंसान का पहले का जॉब या काम का एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।